हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट रूट मोशन और हम लोग देखेंगे गोडोट के अंदर रूट मोशन को कैसे अप्लाई करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। आपको पहले बता के चलता हूँ, इस वीडियो में ना हम अपने कैरेक्टर डाउनलोड करेंगे, एनिमेशन डाउनलोड करेंगे एंड देन ब्लेंडर के अंदर एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे रूट मोशन को सेटअप करने के लिए। उसके बिना हम रूट मोशन को गोडोट में अप्लाई नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन जैसा हम चाहेंगे हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सबसे पहले ना हम यहाँ पे कैरेक्टर को डाउनलोड करेंगे, तो मैं यहाँ पे खोलूँगा मिक्समो की वेबसाइट। आप सिंपली खोल सकते हो, बिल्कुल फ्री है इसका एक्सेस। एंड आप लोग ना अपने डिवाइस के अंदर इसे ओपन करके एंड उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको दो टैब्स मिलेंगे, कैरेक्टर एनिमेशन। उससे पहले आपका यहाँ पे एक लॉगिन करने का मतलब पूछेगा, आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा। इसके लिए अकाउंट नहीं बना हुआ एडोब के अंदर तो आपको बनाना पड़ेगा, देन उससे आपको लॉगिन कर लेना। इस वेबसाइट की ना सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये ना बहुत ही आसान है यूज़ करना इसे। एंड जैसे आप इसे खोलोगे, राइट साइड में आपका जो कैरेक्टर आपने सिलेक्ट कर रखा होगा पहले से वो आपको शो होगा। एंड यहाँ पे ना आपको दो टैब्स मिल जाएंगे, कैरेक्टर और एनिमेशन। कैरेक्टर टैब के अंदर आपको काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद यूज़ दिस कैरेक्टर पर क्लिक करके जैसे ही आप करोगे ना तो आपको राइट साइड में वो कैरेक्टर शो हो जाएगा जो आपने अभी भी सिलेक्ट किया है। ये टी पोज में आपको मिलेगा, तो आप इसे घुमा घुमा के देख सकते हो चारों तरफ से आपको कैसा लग रहा है, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद एनिमेशन में आके यहाँ पे आप कोई भी सिंगल एक एक करके भी डाउनलोड कर सकते हो एनिमेशंस। जो आपको पसंद आए वो कर लो, सारे सपोर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, उससे अच्छा है मैं यहाँ पे एक पैक डाउनलोड कर लूँ, ठीक है। इसमें वॉकिंग के, रनिंग के सारे एनिमेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे ये मेल लोकोमोशन पैक करके है, यहाँ पे इसमें 10 एनिमेशंस दे रखे हैं। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ना एट लास्ट आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स आप देख लेना, जो डिफॉल्ट होंगी वो मैं प्रीफर करूँगा। आप यहाँ से चेंज करोगे तो वो थोड़ा एडवांस में हो जाता है। तो अभी के लिए मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा और सिंपली डाउनलोड पे जैसे क्लिक करूँगा तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस जिप फाइल के अंदर ना .fbx फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। उसके बाद ना डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ाइल का लिंक मिलेगा, वो एक ज़िप फाइल होगी। और वो क्या है, वो एक ब्लेंडर का ऐड ऑन है जो कि क्या करेगा आपके लिए, आपके कैरेक्टर में ना रूट बोन को ऐड करेगा। अब रूट बोन क्या होती है वो मैं ना आपको ब्लेंडर में जाके बताऊंगा। इसके लिए ना मैं आपको पहले बता दूँ, आपको ब्लेंडर आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स बताऊँगा, उससे ना आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ना मैंने कैरेक्टर और एनिमेशन वाली जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसी फोल्डर के अंदर रख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ब्लेंडर खोलूँगा एंड आगे की प्रोसेस हम इसके अंदर देखते हैं। आप ना ब्लेंडर को काफ़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो कुछ ही स्टेप्स के अंदर। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे खुल चुका है ब्लेंडर में, आपको ए दबा के एक्स दबाना है और डिलीट जैसे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी जो कि प्रोजेक्ट में पहले से थी। अब हम क्या करेंगे, एड ऑन को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे ऊपर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके ना जो जिप फाइल आपने डाउनलोड की थी ना एड ऑन की, उसको सिलेक्ट कर लेना जिप फाइल को, ठीक है। उसको एक्सट्रैक्ट मत करना, उसको एज इट इज़ जिप फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे एडॉन्स की लिस्ट में देखोगे तो यहाँ पे एक अलग एड ऑन यहाँ पे आ जाएगी। मेक श्योर आप इसे सिलेक्ट कर लो, मैंने सिलेक्ट कर रखा है। इतना काम करने से आपने जो ऐड ऑन है वो सक्सेसफुली ब्लेंडर के अंदर अप्लाई हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो मिलेगी, इस पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद मिक्समो एक नया टैब मिलेगा आपको, ये उसी ऐड ऑन की वजह से आया है। उसके बाद आपको इंसर्ट रूट पे क्लिक करना है एक बार, ठीक है। और ये ब्लू कलर का हो जाएगा, मतलब कि सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो एनिमेशन की डायरेक्टरी है ना वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है, कोई भी एनिमेशन नहीं करना है, ठीक है, जिसके अंदर आपके सारे एनिमेशंस हो। एक्सेप्ट पे क्लिक करके इंपोर्ट एनिमेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ सेकंड से ये लेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी एनिमेशन है, जो कुछ भी उस फोल्डर के अंदर है ना FBX फॉर्मेट के अंदर, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा इस तरीके से। इस एड ऑन ने बेसिकली किया क्या है, इसने क्या किया, एक रूट बोन ऐड कर दिया कैरेक्टर के अंदर। अब वो हमें कहाँ से दिखेगी, देखो जो मेरा कैरेक्टर ना उसके पैरों के बीच में देखो एक अलग से कुछ दिख रहा है आपको, वो एक्चुअली में रूट बोन है। एंड गोरोट के अंदर ना रूट मोशन को अप्लाई करने के लिए उसे कोई ऐसी चीज़ हमें देनी पड़ती है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में वो एनिमेशन का मोशन डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इस केस में हम लोग एक रूट बोन बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऐड किया हमने सिंपली प्लगइन के ऐड ऑन की मदद से, और उसका हम यूज़ करेंगे वहाँ पे रूट मोशन को अप्लाई करने के लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो मेन अपनी बॉडी दिख रही है ना जिसको मैंने अब सिलेक्ट किया है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी आर्मेचर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, मतलब जितने भी ये सारे एनिमेशन है इनको आपको हटा देना है, ठीक है। जो आपकी मेन रहेगी वही आपको यहाँ पे रखना है। आप डिलीट दबा के इन सबको हटा सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो रूट बोन है वो कुछ इस तरह की दिखेगी और इसे ना हम गोरोट के अंदर सिलेक्ट करेंगे रूट मोशन को डिटेक्ट करवाने के लिए। बस आपको इतना ही करना है, आप एनिमेशन टैब में आके यहाँ से एनिमेशन चेकआउट कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस कैरेक्टर को ना एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाके आपको GLTF सिलेक्ट करना है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि गोरोट सपोर्ट करता है। तो आपको ना प्रॉपर डायरेक्टरी, प्रॉपर फोल्डर में जाके इसको एक अलग नाम देके आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग फोल्डर बनाऊंगा एंड उसके अंदर इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। मैं अब गोडोट खोलूँगा और यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ गोडोट के अंदर, तो ये जो हमने GLB फाइल एक्सपोर्ट की थी ना वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है।
मैं क्या करूँगा, इस जीएलबी फाइल को एक बार फिर से इंपोर्ट करूँगा थोड़ी सेटिंग्स को चेंज करके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जीएलबी फाइल के ऊपर डबल टैप करूँगा, मतलब कि माउस क्लिक करूँगा 2 बार। उसके बाद एक अलग यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आप ना एडिट कर सकते हो इसको इंपोर्ट करने की सेटिंग्स को। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेन सीन है ना, इसका मैं यहाँ पे ये जो टाइप है ना, ये मैं सिलेक्ट करूँगा कैरेक्टर बॉडी 3D। इससे मेजर तौर पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बस हम ये बता रहे हैं कि ये जो मेन हम इसका टाइप रखने वाले हैं ना, वो कैरेक्टर बॉडी 3D होगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितने भी एनिमेशंस दे रखे हैं ना, उन सब में से जो एनिमेशन मुझे लूपिंग करना है ना, जिन पे मुझे लूप अप्लाई करना है, जैसे इडल एनिमेशन हो गया, रन एनिमेशन हो गया, वॉक हो गया, इन सब को लूप मोड ना मैं लीनियर पे रख दूंगा। लीनियर का मतलब होगा कि जैसे एनिमेशन आपका चल रहा है, ख़त्म हो गया तो फिर से स्टार्टिंग से चलेगा, इस तरीके से लूपिंग ना चलती रहेगी। तो जो जो एनिमेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब लूप अप्लाई करना, उन पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको करना री इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप करोगे ना, आपके एनिमेशन पे बाय डिफ़ॉल्ट जिन जिन पे आपने लूपिंग लगा रखी है, उन पे लूप लग के फिर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, प्लेयर की ना एक सीन बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पे कोलिजन शेप ऐड करूँगा एक। इसके लिए ना आप मेरी कैरेक्टर कंट्रोलर वाली वीडियो देख सकते हो, मैं सेम वही काम करने वाला हूँ इसके अंदर। मैं अब इसमें एक एनिमेशन ट्री ऐड करने वाला हूँ, जिसके अंदर कि हम इसके सारे एनिमेशन को कंट्रोल करने का देखेंगे। उसमें मैं इस बार क्या यूज़ करूँगा, इस बार मैं ब्लेंड स्पेस 2D का यूज़ करूँगा, जो मूवमेंट के जितने भी एनिमेशंस हैं उन सबको सेटअप करने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ स्टेट मशीन के अंदर डायरेक्टली एनिमेशन ऐड करके दिखाए थे आपको कैरेक्टर कंट्रोलर वाली वीडियो के अंदर। इस बार मैं ब्लेंड स्पेस 2D का यहाँ पे यूज़ करूँगा, ताकि आप लोग जिनको नहीं पता है ब्लेंड स्पेस 2D क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, काफ़ी जगह पे काम आती है। तो आपको ना मैं एक शॉर्ट में इसका मतलब इंट्रोडक्शन सा दे दूँगा आपको, किस तरह से काम करती है एंड कैसे इसको सेटअप करते हैं। एनिमेशन ट्री के अंदर मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी स्टेट मशीन बनाई है, जिसमें मैंने इडल एनिमेशन को यहाँ पे ऐड किया है। आप चाहो तो ब्लेंड स्पेस 2D के अंदर इसे रख सकते हो, इडल एनिमेशन को भी, ठीक है। लेकिन मैं अभी ऐसे ही बाहर इसे रख देता हूँ। ब्लेंड स्पेस के अंदर मैं सिर्फ मूव और वॉक वाले एनिमेशन को ही रखूँगा। अब मैं ना इसी स्टेट मशीन के अंदर एक ब्लेंड स्पेस 2D नोड ऐड करूँगा। इसके लिए आपको राइट क्लिक करके ब्लेंड स्पेस 2D पे क्लिक करना है। फिर इस तरह से आपके पास आ जाएगा, आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और इस तरह से एक और सेक्शन आपका खुल जाएगा। अब ये मैं आपको समझाऊंगा इसमें ये क्या करता है एक्चुअली में काम। अगर आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो ये क्या काम करता है, एनिमेशन को ब्लेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके कैरेक्टर के अंदर सिर्फ आगे चलने वाला एनिमेशन है, फॉरवर्ड वाला, और एक लेफ्ट का एनिमेशन है, और आपने ना फॉरवर्ड और लेफ्ट वाली की को साथ में दबाया, तो अब वो क्या करेगा भाई, वो कहीं का नहीं रहा। तो ब्लेंड स्पेस 2D यहाँ पे काम में आता है। वो क्या करता है, उन दोनों एनिमेशन के बीच का सा एनिमेशन बना के आपको प्ले करवा देगा, एक तरीके से ब्लेंड करवा देगा उन दोनों एनिमेशन को। तो यहाँ पे ब्लेंड स्पेस 2D बहुत ज़्यादा काम आता है ऐसे टास्क के अंदर। अब मैंने ना सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बताया, एक्चुअल मैंने किसी भी इस 2D स्पेस के अंदर किसी भी एक पॉइंट पे सारे एनिमेशन का जो रिजल्टेंट होता है ना, वो आपको रिटर्न करके दे देता है। ये जो आपको प्लेन दिख रहा है ना, इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि डायरेक्शन के हिसाब से एनिमेशन को प्लेस करना होता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करूँगा, उसके बाद ऐड एनिमेशन पे क्लिक करके यहाँ से जो भी एनिमेशन मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला डायरेक्शन ना मतलब ऊपर के लिए, मतलब पॉजिटिव एक्स, ये जो ग्राफ दे रखा है ना, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी उल्टी पुल्टी सी है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ कि जो नीचे वाला डायरेक्शन है ना, वो किसके लिए होती है, आगे चलने वाले एनिमेशंस के लिए होती है। तो यहाँ से मैं ऐड एनिमेशन करके यहाँ पे स्टैंडर्ड रन सिलेक्ट कर लूँगा और इसे सबसे नीचे जाके प्लेस कर दूँगा इस पॉइंट को, और उसे जस्ट ऊपर वॉकिंग वाला कर दूँगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी पोजीशन थोड़ी सी नीचे है तो वॉक करेगा, और नीचे आ गई तो इसका मतलब है रन करना है। सेम इसी तरीके से मेरे पास राइट के लिए है और लेफ्ट के लिए, ठीक है, दोनों रनिंग के और वॉकिंग के। तो वो भी आपको ना सेम तरीके से ऐड कर लेने हैं, मतलब थोड़ी सी स्पेस देके आप अपने हिसाब से कर लेना। बाकी तो ये ब्लेंड स्पेस 2D एनिमेशन को ब्लेंड करता है, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। मेरे पास ना पीछे चलने के लिए कोई एनिमेशन नहीं है, तो मैं अभी ऊपर वाली जो जगह है ना, जो कि पीछे चलने के लिए होती है, वो मैं खाली छोड़ रहा हूँ। अब हम बच्चों की स्टेट मशीन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो मैं स्टार्ट से इडल को कनेक्ट कर दूंगा, ताकि जब भी गेम स्टार्ट हो तो सबसे पहले अपना प्लेयर इडल के अंदर आए। उसके बाद इडल से हम चाहते हैं कि ब्लेंड स्पेस 2D में और ब्लेंड स्पेस 2D से इडल में जाए, मतलब कि इडल से एक तरह से हम कह सकते हैं इडल से कोई भी वॉकिंग एनिमेशन, मूविंग एनिमेशन कर सकता है, और फिर उसी उन्हीं एनिमेशंस के अंदर से फिर से इडल में आ सकता है जब अपन किसी भी की को प्रेस नहीं करेंगे तब। अब यहाँ पे ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने ना कोई कंडीशन ऐड नहीं की है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन किया कंट्रोलर वाली वीडियो के अंदर, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग देखो ब्लेंड स्पेस 2D वाली चीज़ें रन हो रही है, मतलब कि यहाँ पे देखो वॉकिंग एनिमेशन यहाँ पे चल रहा है। तो अब इसे किस तरह से कंट्रोल करते हो, तो मैं आ जाऊँगा ब्लेंड स्पेस 2D के अंदर, और यहाँ पे ये एक कर्सर सा दे रखा है ना, इसको मैं जहाँ पे मूव करूँगा ना, उस हिसाब से एनिमेशन चला देगा। अब जैसे देखो हमने जहाँ जहाँ पे एनिमेशन ऐड किया था, वहाँ वहाँ के एनिमेशन चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इसको ले जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, एंड आई थिंक इट इज़ परफेक्ट नाउ।
अभी तक हमने सिर्फ नॉर्मल काम ही किए हैं प्लेयर को सेटअप करने के लिए, हमने कोई भी रूट मोशन इसमें ऐड नहीं किया, मतलब रूट मोशन का कोई भी काम नहीं किया अभी तक। तो आपको क्या करना है, एनिमेशन ट्री में जाना और यहाँ पे रूट मोशन में जाके ये जो आपको रूट बोन दिख रही है इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने अच्छे से सारे चीज़ें की है मतलब ब्लेंडर के अंदर, तो फिर आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। रूट बोन ऐड करने के बाद आप देखो मैं ब्लेंड स्पेस के एनिमेशन जैसे टेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, प्लेयर ना एक्चुअल में मूव नहीं हो रहा, सिर्फ उसके एनिमेशन चल रहे हैं। तो अब इसका मतलब हम मान सकते हैं कि हमने रूट बोन एकदम प्रॉपर्ली ऐड कर दी, रूट मोशन प्रॉपर्ली इसमें अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम कैसे देखें, तो देखने के लिए ना गोडोट के अंदर एक और नोड आता है, आप लोगों ने शायद इसके बारे में नहीं जानते होगे, मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ क्या होता है। तो नोड का नाम है रूट मोशन व्यू। तो आपको क्या करना है, रूट मोशन व्यू नोड को यहाँ पे ऐड कर देना है सीन के अंदर, प्लेयर वाली सीन के अंदर ही। और उसके बाद क्या करना है, उस पर एक एनिमेशन ट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है प्रॉपर्टी में जाके। ये काम करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जैसे आपके ये लाइन्स अगर चलने लग गई ना, तो आप समझ जाना कि आपका रूट मोशन प्रॉपर्ली एकदम परफेक्टली अप्लाई हो चुका है। और अगर ये लाइन ना चले तो आप लोग समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ आपने या तो कोई दूसरी बोन सिलेक्ट कर ली या फिर कुछ और ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। अब मैं इस सीन के अंदर स्क्रिप्ट अटैच करूंगा एंड मेक श्योर ना अपना कैरेक्टर बॉडी 3D में जो डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है उसको इनेबल कर लो, जिससे कि आपको बेसिक मूवमेंट का कोड यहाँ पे पहले से आ जाएगा। चलो अब हम बेसिक सा वर्ल्ड सेटअप करते हैं। जैसे मैंने कैरेक्टर कंट्रोल वाले वीडियो के अंदर कैमरा को सेटअप किया था, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी सेटअप कर रहा हूँ। आप वो वाला वीडियो जाके देख लो, मैंने वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया स्प्रिंग आर्म 3D यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड क्यों उसको ना खुद को एक अलग नोड 3D के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको उस वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, उन चीज़ों की बात नहीं करूँगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कि हमारा मेन मकसद है रूट मोशन को यहाँ पे चलाना, उसकी तरफ देखते हैं। मैं क्या करूँगा, अब कैमरा पाइवट नाम का ये जो नोड है ना, इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट अटैच करूँगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसकी रोटेशन को कंट्रोल करूँगा, ठीक है, माउस के अकॉर्डिंग। एंड देन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि ये ना कैमरा जो है प्लेयर को फॉलो करे। तो मैं क्या करूँगा, इस कैमरा पाइवट की ग्लोबल पोजीशन को प्लेयर की ग्लोबल पोजीशन से इक्वल कर दूंगा, जिससे कि हमेशा प्लेयर को फॉलो करता रहेगा। ये भी उस कैरेक्टर कंट्रोलर वाली वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से समझाया है। तो मैंने ना सीन के अंदर एक लाइट भी ऐड कर दी है, ठीक है, ताकि अपने को कैमरा के अंदर अच्छे से दिखाई दे सब कुछ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट कॉन्फ़िगर करूँगा, मतलब कि हम चाहते हैं कि WASD की से हम प्लेयर को मूव कर पाए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, एक नया इनपुट मैप बनाऊँगा जिनमें ये सारी कीज़ मैं ऐड कर दूँगा। जो मैंने इनपुट मैप बनाया था ना, उन सभी की कीज़ को मैं यहाँ पे प्लेयर वाली स्क्रिप्ट के अंदर आके यहाँ से चेंज कर दूँगा। चलो एक बार इनको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं जैसे WASD की से मूवमेंट करूँगा तो देखो प्लेयर को एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रही है। रूट मोशन का अभी तक कोई भी रोल नहीं है इसके अंदर अभी तक अपने गेम के इम्प्लीमेंटेशन में। तो चलो वो सब कॉन्फ़िगर करते हैं प्लेयर की स्क्रिप्ट के अंदर। प्लेयर की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि अपन कैमरा का रोटेशन सबसे पहले इंप्लीमेंट कर लें। जो कैमरा पाइवट वाली स्क्रिप्ट है ना, उसके अंदर आके मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। एंड ये भी मैंने कैरेक्टर कंट्रोलर वाली वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ पे क्लैम्प का यूज़ क्यों करूँगा, ठीक है, इनपुट का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, वो सब आप लोग को उसका जवाब ना उस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं भी इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे प्लेयर की स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो अपन ने कंडीशन लगाई थी ना स्टेट मशीन के अंदर मूविंग और इडल वाली, उनको यहाँ से मतलब चेंज करूँगा। चेंज नहीं करूँगा मतलब वो अपने आप ना जैसे अपन इनपुट देंगे ना उस हिसाब से ट्रू और फॉल्स उनकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ भी ना मैंने वहाँ पे उस कंट्रोलर वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि कंडीशन किस तरह काम करती है, अपन क्यों लगाते हैं कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन है मूविंग, और इसको हम लोग ट्रू कब करना चाहते हैं, जब जब अपन इनपुट दे रहे हैं, मतलब कि जो डायरेक्शन है ना ओवरऑल वो जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई की जब अपन प्रेस करेंगे ना तब ये वैल्यू जीरो नहीं होगी और तभी ये चीज़ ट्रू होगी और मूविंग वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। सेम इसका उल्टा मैंने इडल में कर रखा है, मतलब कि जब भी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, मतलब कि कोई भी डायरेक्शन प्रेस नहीं होगी, कोई भी इनपुट नहीं दे रहे होंगे हम, मतलब कि डायरेक्शन जो है वेक्टर 3.0 होगी, तब ये चीज़ ट्रू होगी। अब मैं क्या करूँगा, जो ब्लेंड स्पेस 2D था ना जिसके अंदर अपन सारे एनिमेशन को सेटअप कर रखे थे, उसमें एनिमेशन किस तरह से चलाना है डायरेक्शन के हिसाब से, वो मैं अभी आप लोग को बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, इफ़ डायरेक्शन का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अपन जब किसी की पे प्रेस करके रखेंगे तब। तो यहाँ पे एनिमेशन ट्री की एक प्रॉपर्टी को मैं सेट करने वाला हूँ जो कि ब्लेंड पोजीशन, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, जो ब्लेंड स्पेस 2D है ना इसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पाथ होता है उससे एक्सेस कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ना इनपुट DIR दे देता हूँ, मतलब कि जो अपना इनपुट है ना कीबोर्ड के अंदर वो इसकी वैल्यू चला जाएगा और उस हिसाब से नए एनिमेशन प्ले होने लग जाएंगे। नाउ लेट्स टेस्ट इट, एक बार इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसे चल रहा है ये। अपने को अभी सिर्फ एनिमेशन देखना है क्योंकि रूट मोशन अभी तक अपन ने स्क्रिप्ट के अंदर मतलब इनेबल नहीं किया।
तो जो एनिमेशन है वो अपने अबाउट एकदम प्रॉपर चल रहा है। जैसे मैं राइट की को प्रेस करके रखा हूँ तो यहाँ पे राइट में जा रहा है, लेफ्ट पे दबा रहा हूँ तो लेफ्ट में जा रहा है, और इसी तरीके से सारी चीज़ें वर्क कर रही है। ये ना एक्चुअली मूव इसीलिए नहीं हो रहा बिकॉज हमने वेलोसिटी वाले कोड को यहाँ पे कमेंट कर रखा है, जिस वजह से वो चीज़ जो रन नहीं हो पा रही और प्लेयर एक्चुअल में मूवमेंट नहीं कर रहा, बल्कि एनिमेशन यहाँ पे प्ले हो रहे हैं। अब ना मैं बहुत सिंपल एक लाइन लिखनी है, जिससे कि क्या होगा कि जो रूट मोशन की जो वेलोसिटी है ना वो हम एक्चुअल में प्लेयर को दे देंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेलोसिटी, जो कि कैरेक्टर बॉडी 3D का जो पहले से एक प्रॉपर्टी आती है गोडॉट 4 के अंदर आई है, मतलब कि जीडी स्क्रिप्ट 2 के अंदर। और उसके बाद मैं इसकी वैल्यू ना कुछ इस तरह से दे रहा हूँ। एनिमेशन ट्री का एक फंक्शन होता है गेट रूट मोशन पोजिशन। ये क्या करता है, जो भी रूट मोशन हो रहा है ना, मतलब कि एक्चुअल में एनिमेशन ट्री के अंदर अपन करा रहे हैं, उसकी एक वैल्यू रिटर्न करके देता है, जिससे कि अपन इसको वेलोसिटी दे सकते हैं। ध्यान रखना ये फंक्शन जो वैल्यू देता है ना वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं सीन को रन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको प्लेयर मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन वो मूव कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो इस वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, अपन एक कांस्टेंट रख सकते हैं, एक और पैरामीटर यहाँ पे दे सकते हैं फैक्टर के तौर पे मल्टीप्लाई करके। आप ना यहाँ पे इसकी जगह डेल्टा को डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि वो वैल्यू ना बहुत ही छोटी है और वो सेम ऑलमोस्ट सेम काम अपना हो जाएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी अलग रहेगी। और उसकी वैल्यू ना ध्यान रखना एकदम सेम रहेगी, जैसे कि अपने प्लेयर की जो एनिमेशन हो रही है ना यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रहेगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। और अगर या फिर अगर आप लोग कोई स्पीड इसकी बढ़ाना चाहो तो आप लोग मेरी तरह पैरामीटर भी रख सकते हो। अब यहाँ पे ये प्लेयर जो गिर क्यों नहीं रहा यहाँ से, वो इसीलिए क्योंकि हमने पूरी वेलोसिटी को ओवरराइड कर दिया एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट। और यहाँ पे जो ग्रेविटी जो डिफ़ॉल्ट दे रखी थी इस स्क्रिप्ट के टेम्पलेट के अंदर, वो यहाँ पे हमने ओवरराइड कर दी, जिस वजह से प्लेयर के ऊपर को ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं हो रहा। अब हम ये चाहते हैं कि जो प्लेयर है ना वो कैमरा की डायरेक्शन में मूवमेंट करे। मतलब कि मान लो प्लेयर खड़ा है, हमने कैमरा को थोड़ा सा घुमाया और फिर से जब डब्ल्यू वाला बटन दबाए ना तो वो उस कैमरा की डायरेक्शन में चलने लगे। मतलब कि कुल मिला के हम चाहते हैं कि WSD वाला डायरेक्शन है ना वो कैमरा की रोटेशन को भी फॉलो करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अलग नोड 3D को ऐड करूँगा, ठीक है, जिसकी तरफ मैं प्लेयर को दिखाऊंगा। मतलब कि जब भी अपन डब्ल्यू की को प्रेस करेंगे, किसी भी की को प्रेस करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा कि जो प्लेयर है ना इसकी तरफ देखेगा। और क्योंकि मैंने इसको ना कैमरा पाइवट वाले नोड के अंदर एज ए चाइल्ड रखा है, तो क्या होगा कि ये ना उसकी रोटेशन को कॉपी कर लेगा। एक इनबिल्ट फंक्शन होता है नोड 3D का, ठीक है, उसका नाम होता है लुक एट। तो मैं उसका यूज़ यहाँ पे करूँगा और उसको वो ना एक पैरामीटर में एक वेक्टर 3 लेता है। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये जो लुक एट नाम का नोड मैंने यहाँ पे बनाया ना, इसकी ग्लोबल पोजीशन को उसके पैरामीटर में पास करा दूँगा, जिससे कि प्लेयर ना उसकी पोजीशन की तरफ देखता रहेगा। और मैं ना ये सिर्फ तभी दिखाना चाहता हूँ जब ना डायरेक्शन 0 के इक्वल ना हो, मतलब कि अपन ना किसी की को प्रेस कर रहे हो तभी ये चीज़ हो, नहीं तो ना हो। अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ मैंने ना क्या-क्या किया है। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, वो जो लुक एट नाम का नोड 3D था ना, उसको यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर ऐड किया और उसकी पोजीशन का रेफरेंस एक वेरिएबल के अंदर ले लिया। उसके बाद लुक एट फंक्शन का यूज़ किया इस इफ डायरेक्शन वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है। और उसको एक वेक्टर 3 वैल्यू मैंने पास करा, जिसके अंदर वाई वाला कंपोनेंट बस मैंने इसका नहीं लिया, जो प्लेयर है ना उसका लिया। नहीं तो प्लेयर क्या होगा, वाई की डायरेक्शन में भी उसको कॉपी करेगा, जो कि अपन नहीं चाहते। यहाँ पे सीन के अंदर देखो मैं W को दबा रहा हूँ और ये पीछे की साइड में आता जा रहा है। इसका मतलब कि डायरेक्शन है ना वो यहाँ पे हमें उल्टी देनी होगी, तो आप ना माइनस लगा दो यहाँ पे डॉट एक्स में और डॉट जेड में, या फिर आप लोग जो लुक एट नाम का नोड 3D था ना उसको उल्टी डायरेक्शन में जाके सेटअप कर दो। ये ना काम तो कर रहा है, लेकिन अभी भी रोटेशन ना थोड़ी इम्प्रॉपर सी महसूस हो रही है। अब वो जो रोटेशन वाला बग था ना वो इसी वजह से आया था, क्योंकि जो वेलोसिटी है ना वो अपन ने प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं दी थी, अपन ने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया था एक जो रूट मोशन की पोजीशन है ना उसके हिसाब से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वार्टरनियन है ना, इसका मतलब सेल्फ डॉट क्वार्टरनियन, उसको आपको नॉर्मलाइज करके यहाँ पे डायरेक्शन के तौर पे देना होगा वेलोसिटी में। उसके बाद आपकी चीज़ें ना एकदम प्रॉपरली वर्क करेगी। अब यहाँ पे क्वार्टरनियन को नॉर्मलाइज़ करने से अपने को डायरेक्शन कैसे मिल गई। तो देखो जो क्वार्टरनियन होता है ना वो रोटेशन का मेजर होता है। जैसे कि अपनी डिग्री होती है ना, एक्स में कितनी डिग्री, वाई में कितनी डिग्री और जेड एक्सिस में कितनी डिग्री, वैसे ही एक मेजर होता है। और जब अपन इसको नॉर्मलाइज़ करते हैं ना तो आपको एक्चुअल में डायरेक्शन मिल जाती है। तो हमने क्या किया था, लुक एट से ना सिर्फ जो प्लेयर की बॉडी है ना उसको रोटेट किया था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी को अपने को अपडेट करने के लिए ना रोटेशन को अपने को ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपडेट नहीं होगी और सिर्फ प्लेयर की होगी, तो आपको अजीब सा बग सा देखने को मिलेगा मूवमेंट के अंदर। तो बस दोस्तों ये वीडियो ये तक। उम्मीद है आप लोगों को रूट मोशन एकदम अच्छे से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं। आप अभी क्या कर सकते हो, आप इस लायक हो गए हो कि आप ना एक कैरेक्टर के अंदर रूट मोशन को अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कैसा भी एनिमेशन हो, वो जंप का एनिमेशन हो। जंप वाले में क्या होगा कि रूट मोशन भी उस हिसाब से होगा ऑब्वियसली। फिर जब आप ब्लेंडर के अंदर रूट बोन लगा के आओगे तो वो ऑटोमेटिकली जो बोन होगी ना वो उस हिसाब से रूट मोशन की वैल्यू देगी यहाँ पे कोडॉट के अंदर। तो बस आपको फिर कुछ नहीं करना, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट दिया आपको, आप सेम टू सेम ये यूज़ कर सकते हो रूट मोशन को अप्लाई करने के लिए। आपको ज़्यादा कहीं पे मतलब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहीं तक वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।